हम सदैव हमारे जीवन में हर एक युद्ध जीतना चाहते हैं। ऐसा कोई युद्ध नहीं जो हम हारना चाहते, किंतु युद्ध जीतने के लिए सदैव आक्रमण करना या शत्रु के समक्ष जाके खड़ा हो जाना, यही उचित मार्ग नहीं। ये आपको जिताएगा ऐसा नहीं। जीतता वही है जो पहले शांति से शत्रु को देखता है, समझता है, परखता है, उसकी शक्ति का अनुमान लगाता है, योजना बनाता है और फिर विवेक से उसका सामना करता है। क्योंकि शत्रु कोई भी हो सकता है। शत्रु हो सकता है एक महायोद्धा, हो सकता है एक महारोग भी। यदि योद्धा हुआ तो उसका बल समझिए, उसकी कमियां समझिए। यदि रोग हुआ तो उसके फैलने का कारण समझिए और फिर उस कारण पर प्रहार कीजिए। रोग सिमटेगा और उसे परास्त करना अत्यंत सरल हो जाएगा। स्मरण रखिए, हर एक युद्ध सीमा पर नहीं लड़ा जाता। कुछ युद्ध ऐसे भी जिन्हें घर बैठकर जीता जा सकता है। कभी किसी वृक्ष को देखिए जिस पर कई सारे फल लगे हुए हैं। उस वृक्ष की टहनियां अपने आप झुक जाती हैं। क्यों? ताकि मनुष्य, प्राणी, इन सभी को उस फल को ग्रहण करने में थोड़ी सरलता हो सके। यही प्रकृति सिखाती है, यही प्रकृति का नियम है। मनुष्य को भी कुछ इसी प्रकार होना चाहिए। यदि आप सफलता की चरम सीमा पर पहुंच जाएं, अत्यधिक धन अर्जित कर लें, तो स्मरण रखिए तब आपको अहंकारी नहीं बनना है, विनम्र रहना है। उस धन का उपयोग करना है उचित कार्यों के लिए। उस धन से समाज का भला करना है, उन लोगों की सहायता करनी है जो धन के अभाव में। यदि धनी होकर भी आप धन का उपयोग इस समाज की सेवा के लिए, इसके भले के लिए नहीं करेंगे, यदि आप धन का दान नहीं करेंगे, तो यही धन अहंकार रूपी विष बन के आप ही का नाश करेगा। तो फल से भरे वृक्ष की भांति झुक के रहिए, विनम्र रहिए। मनुष्य जब जन्म लेता है और मनुष्य जब इस संसार को छोड़कर जाता है, इसके मध्य का काल जीवन कहलाता है। और इस जीवन में संघर्ष तो करना ही पड़ता है। कभी शिक्षा के लिए, कभी काम के लिए, कभी वास्तविक युद्ध करना पड़ता है। किंतु इस संघर्ष का सामना करने के लिए प्रकृति ने हमें एक और गुण भी भेजा है, प्रयास। कभी किसी छोटे बालक को देखा, न कुछ बोल पाता है, ना कुछ समझ पाता, किंतु अपने घुटनों के बल पर समस्त आंगन नापने का प्रयास करता है। खड़ा होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है और अंततः वो चलना सीख ही जाता है। क्योंकि वो अपने मन से नहीं हारता। जीवन में युद्ध क्षेत्र कई आएंगे, कभी कभी हार का सामना भी करना होगा, किंतु हारता केवल वो है जो मन से हार जाता है। इसीलिए कहते हैं युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़े जाते हैं। मैदान में हारने वालों को कई अवसर मिलते हैं, किंतु मन से हारने वालों को नहीं। मैं एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ हैं। वास्तविक अर्थ है अहम। यदि आप बात करोगे सृष्टि के निर्माण की, तो ये मैं ब्रह्मदेव बनकर सृष्टि का निर्माण करेगा। यदि आप बात करोगे प्रलय की, तो ये मैं महादेव बनकर विनाश करेगा। ये मैं सद्भाव है, किंतु केवल तब तक जब तक आप इसे सबके साथ बांटो। किंतु हम मनुष्य कई बार इसका अर्थ समझ नहीं पाते। इस अहम को सीमित कर देते हैं केवल एक व्यक्ति तक, केवल स्वयं, और तब जागता है अहंकार।
इसमें आकार होता है केवल मैं का, हम का नहीं। और अकेला व्यक्ति न उत्पत्ति कर सकता है न कर सकता है सृजन। अब देखिए, वर्षा की एक बूंद, उसका भी अस्तित्व होता है, किंतु वो धरा पर गिरते ही समाप्त हो जाती है। किंतु जब बूंदे मिलकर गिरती है तब होती है वर्षा, और तब बनती है धारा। संसार में सबसे अधिक तेजोमयी है ये सूर्य, सबसे अधिक उज्जवल, सबसे अधिक शक्तिशाली। किंतु क्या कभी आपने सूर्योदय देखा है? यही शक्तिशाली सूर्य कैसे उदय होता है? लाल अरुण आभा लिए सौम्यता के साथ, शांति के साथ उदय होता है। कभी सूर्यास्त देखा है? वही लाल अरुण आभा, वही सौम्यता, वही शांति। और यही एक महान व्यक्तित्व का गुण है। जब जीवन में उत्थान हो तब भी अहंकार नहीं करते, सौम्यता बनाए रखते हैं। जब जीवन में हानि हो तब भी सौम्य बने रहते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि सूर्य की भांति आपको मान मिले, तो सूर्य की भांति बनिए। जब जीवन में आनंद आए, खुशहाली आए, तभी सीमा पार न करें। जब जीवन में पीड़ा आए, दुख आए, नाश के कगार पे न जाए। सौम्य रहे, शांत रहे, सूर्य की भांति चमकते रहे। क्योंकि हर क्षण की भांति ये भी एक क्षण है, चाहे इसमें आपको आनंद मिले, चाहे इसमें दुख मिले, ये क्षण भी चला जाएगा। राधे राधे।